अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पर मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही ब्यूटीफुल सी और इजी बनने वाली ये और ए फ्रॉक, जो कि मैंने 8 से 10 साल की बच्ची के लिए बनाई हुई है। तो यहाँ पर मैंने इसके योक पर ये ऐसे लेसेस लगाकर इस तरीके से मैंने इसको डिज़ाइन किया हुआ है। आप भी इसे डिज़ाइन कर सकते हैं। और इसको इस तरीके से रेडी करने के लिए मुझे कटिंग करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक फैब्रिक लिया हुआ है जिसको मैंने 10 इंच लेंथ एंड 11 इंच लेंथ एंड 10 इंच विड्थ लेकर मैंने इसे एक पीस कट कर लिया है। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसका दूसरा पीस भी कट करेंगे। जो ये मैंने छोटा पीस कट किया हुआ है वो मेरा योक का फ्रंट पार्ट है, एंड जो मैं बड़ा पीस एक्स्ट्रा वाला कट कर रही हूँ वो मेरे योक का बैक पार्ट बनेगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग इसे कट कर लेंगे। कट करने के बाद फिर हम लोग इसके मार्किंग करेंगे जिस तरीके से हम लोग को इसे कट करना है। यहाँ पर हम इसका बैक पार्ट अलग कर देंगे एंड फ्रंट पार्ट पर हम इसके मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 5 इंच इसका नेक शोल्डर लाइन लेना है एंड 5.5 इंच इसका आर्म होल लेंथ लेना है, उससे हल्का सा गोल कर देना है। या 2.2 इंच मैंने इसका नेक का लेंथ लिया है एंड 2.3 या 4 इंच इसका मैंने इसका डीप लेना है। इसका मैंने इसे भी हल्का गोल कर दिया है इस तरीके से मार्क करके, एंड 1/2 इंच शोल्डर लाइन से लगाकर इसको आर्म होल पर 1/2 इंच डीप डाउन कर दिया है। एंड इसकी चेस्ट लेंथ मैंने 8.5 इंच या 8 इंच रख सकती हैं आप, उसके अकॉर्डिंग जैसा भी बच्चा हो आपका। एंड मैंने इसे नीचे से हल्का सा गोल कर कर कट कर दिया है। इस तरीके से मैं हल्का सा नीचे से कॉर्नर से गोल कर रही हूँ। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग बैक पार्ट भी कट करेंगे, लेकिन बैक पार्ट कट करने के लिए एक चीज़ ध्यान में रखनी होगी। जो हम लोगों का ओपन साइड है वो हम लोगों का नेक की तरफ रहेगा, मतलब कि गले की तरफ रहेगा, और हम लोगों का आर्म होल साइड जो है उसे बिल्कुल कपड़े के बराबर कर कर रख देंगे। जो एक्स्ट्रा साइड है वो नेक की तरफ कर देंगे, जिससे कि हम लोगों का नेक भी जो है एक्स्ट्रा कटेगा, जो कि फोल्ड में चला जाएगा। जब हम लोग इसकी बटन टैग की पट्टी रेडी करेंगे तो वो उसमें चला जाएगा। अभी आप कटिंग में एक्स्ट्रा लग रहा है, फिर जब हम इसको स्टिचिंग करते टाइम दिखाएंगे ये बिल्कुल बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग मैंने फ्रंट पार्ट के अकॉर्डिंग ही मैंने इसका बैक पार्ट भी कट कर लिया है। अब फ्रंट पार्ट की हम लोग इसमें थोड़ी सी डीप कर देते हैं। इस तरीके से मैंने इसे डीप कर दिया है। तो अब हम लोग इसके फ्लेयर को कट करेंगे। फ्लेयर कट करने के लिए मैंने इसकी कपड़े को फोल्ड कर कर रखा है डबल फोल्ड में, एंड 28 इंच इसकी मैंने टोटल लेंथ ली हुई है। टोटल लेंथ लेकर मैंने कॉर्नर से एक हाथ से पकड़ कर इसे फिर से पलट कर अपने साइड रख लिया। तो इस तरीके से मैंने इसकी 9 इंच लेंथ लेनी है, कमर का नाप रखना है, जो कि मैंने वहाँ तक फोल्ड मार्क कर दिया 9 इंच तक। एंड अब इसका जो कॉर्नर से बिल्कुल 28 करके पूरा चारों तरफ इसको मार्क कर दिया है, एंड इससे अच्छे से 9 इंच ऊपर से भी लेकर गोल कर दिया है, नीचे भी गोल कर दिया है एंड ऊपर भी गोल कर दिया है। बट जब हम लोग इसकी कटिंग करेंगे तो इसको फिर से कॉर्नर के साइड से ऊपर कॉर्नर के साइड से पकड़कर इस गोल रखते जाएंगे। तो ये इस तरीके से हम लोगों का बिल्कुल ही नीट तरीके से हम लोगों का फ्लेयर कट होगा, उसमें ज़रा सी भी ऊंचा नीचा नहीं होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसका नीचे से फ्लेयर कट कर लिया एंड ऊपर से जो 9 इंच का मार्क लगाया था वो कट कर लिया। आप देखिए कितना ही ब्यूटीफुल, कितना ही नीट तरीके से इसका घेर रेडी हो गया है कट कर। अब हम लोगों ने इसका क्या करना है, इसकी स्लीव्स कट करना है। स्लीव्स कट करने के लिए मैंने 2 पीसेस ऑफ फैब्रिक को 4 फोल्ड कर कर रख लिया है, जिसकी लेंथ 11 इंच एंड विड्थ जो है 8 इंच ली हुई है। तो अगर आप जब ओपन फैब्रिक में से मेज़र करेंगे तो 16 इंच चौड़ाई एंड 11 इंच लंबाई ली हुई है। इसे साइड से 2.5 इंच लगाकर गोल कर कर एंड 5.5 इंच नीचे से लगाकर इसको इस तरीके से मैंने कट कर लिया है। तो यहाँ पर इसके फ्रंट साइड भी मैंने हल्का डीप कर लिया है।
इस तरीके से हम लोग स्लीव्स भी कट हो गई है। अब हम लोगों ने इसका जो योक का फ्रंट पार्ट था, मैंने उसको सेंटर कर कर एक लाइन ड्रॉ करनी है। इसी लाइन के अकॉर्डिंग हम लोग इसमें लेस अटैच करेंगे, जो कि लेस हम लोगों को लगानी है। तो यहाँ पर मैं आर्म होल साइड से 2 इंच का मार्क कर रही हूँ। आप चाहें तो 1.5 इंच का ही मार्क करिएगा। वैसे मैंने 2 इंच का मार्क किया है, बट मैंने लेस लगाते टाइम इसे हल्का सा ऊपर कर दिया था। तो इस तरीके से हम लोग इससे बीच के जो सेंटर लाइन में मिलाएंगे स्लोली स्लोली एक लाइन को, उसी के अकॉर्डिंग दूसरी लाइन को भी मिला लेंगे बिल्कुल सेंटर से। तो इस तरीके से हम लोगों की ये एक लाइन ड्रॉ हो गई है। ये लाइन ड्रॉ करने के बाद एक ही लाइन ड्रॉ कर रही है मैंने, और उस पर हम लेस अटैच करेंगे। तो लेस अटैच करने के लिए ये मैं इसको लेस अटैच करूँगी। जब ये बिल्कुल सेंटर पर आ जाएगी तो मैं ये आगे से थोड़ी सी लेस उठाकर पीछे की तरफ रखूँगी, जिससे इसका ये कॉर्नर बन जाएगा इस तरीके से जी। अब हम लोग इसको हल्का सा बूट उठाकर सिलकर और फिर से इसे मोड़ लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से हम लोग लेस लगाएंगे तो ये बिल्कुल ही नीट तरीके से ये इसके कॉर्नर बनकर रेडी होंगे, और ये हमारी लेस भी देखने में भी बहुत अच्छी लगेगी। इसी तरीके से हम लोग इसने दूसरा लाइन तो ड्रॉ की नहीं थी इसकी लेस लगाने के लिए। इसी के अकॉर्डिंग मैं क्या करूँगी, 2 फिंगर से इस तरीके से नाप लेकर उसे भी लगा दूँगी। दूसरी लेस को भी मैं इसमें अटैच करूँगी। आप अपने अकॉर्डिंग कर सकती हैं, इसी के बराबर बराबर से करेंगी, वो बहुत ही इजी वे में हो जाएगा। देखिए इस तरीके से मैं इसके कॉर्नर बनाती जा रही हूँ। आगे से थोड़ी सी लेस लेकर पीछे रख देती हूँ तो इसका कॉर्नर बहुत ही अच्छे से बन जाता है। इसी तरीके से मैंने इसकी दूसरी लेस भी लगा कर रेडी कर लेनी है। तो मैंने मैंने इसके फ्रंट योक पर लेस का डिज़ाइन बनाया हुआ है, जो कि अगर आपको व्यूअर्स पसंद आए तो मुझे कमेंट करिएगा। इसी तरीके से मैं और भी डिज़ाइंस आपको बनाकर दिखाती रहूँगी। तो यहाँ पर देखिए मेरे हम लोग की डिज़ाइन बनकर रेडी हो चुकी है फ्रंट पार्ट की। अब हम लोगों ने जो ये बैक पार्ट का हम लोगों ने एक्स्ट्रा गले की तरफ काटा हुआ था, तो अब हम लोग जब इसे फोल्ड करेंगे तो बिल्कुल ही बराबर गला आ जाएगा हम लोगों का। ये हम लोगों ने फोल्ड कर लिया है, और इसके एक के ऊपर एक रख कर हम इसकी बटन टेक की पट्टी बना लेंगे। बटन टेक की पट्टी बनाने के बाद हम लोग इसकी देखिए इस तरीके से हम लोग की ये बटन प्लग्ड बनकर रेडी हो चुकी है। अब देखिए हम इसका फ्रंट पार्ट रख कर आपको दिखाते हैं, बिल्कुल ही बराबर हो गई है ये। देखिए कहीं से भी एक्स्ट्रा नहीं है, इसकी फोल्डिंग में ये सारा कपड़ा चला गया। अब हम इसकी शोल्डर लाइन अटैच कर लेंगे जी, हमने अटैच कर ली है। अब हम इसकी गले की पट्टी बनाएंगे और गले में लगाएंगे। ये जो हम लोगों का फ्लेयर से जो ऊपर का और ये कपड़ा बचा हुआ था, मैंने इसको बिल्कुल सीधा कर लेना है, और उसी के अकॉर्डिंग हमने इसकी ये 2 इंच चौड़ी पट्टी काट लेनी है। जब ये 2 इंच चौड़ी पट्टी काट लेंगे तो इसको एक्स्ट्रा हल्का सा आगे रखते हुए इस तरीके से धीमे धीमे बिल्कुल हम लोग इसके कपड़े को जो पट्टी हम लोगों ने ली है, इस पट्टी को बिल्कुल भी नहीं खींचना है, बिल्कुल लूज़ हैंड से आसानी से लगा लेनी है। अगर हम लोग ये ज़रा सी भी खींचेंगे तो हम गला खिंच जाएगा, फिर वो अच्छा नहीं लगेगा देखने में। तो आप इसे बिल्कुल लूज़ लगाइएगा। अब जब ये लूज़ लगेगी तो बहुत ही नीट तरीके से ये हम लोगों का गला बनकर रेडी होगा। इस तरीके से हम लोगों ने ये अटैच कर लिया। एक्स्ट्रा हल्का सा आधा इंच लेकर फिर से कट कर देना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस पर जहाँ भी हम लोगों ने सिलाई लगाई है, गोलाई वाले जितने भी एरिया होते हैं हम लोग सिलाई लगाते हैं, तो उस पर हम लोगों का मस्ट होता है कि उस पर महीन महीन बिल्कुल छोटे छोटे से कट लगाना बिल्कुल ही मस्ट होता है, वरना गले में बिल्कुल भी क्लियरनेस नहीं आएगी, बिल्कुल भी नीट नहीं होगा वो। तो इस तरीके से हम लोगों ने छोटे छोटे कट लगा लेना है। जो एक्स्ट्रा हम लोगों की पट्टी फैब्रिक निकला हुआ था उसको हम लोगों ने अंदर की तरफ फोल्ड कर कर इस तरीके से मैं स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, उस तरीके से बिल्कुल ही आसानी से ये हो जाएगा। धीमे धीमे हम लोगों को ये पूरा लगा लेना है। तो यहाँ पर ये हम लोगों का
ये गला बनकर रेडी हो चुका है। आप देखिएगा बहुत ही नीट बना है। आप भी बिल्कुल इसे ट्राई कर सकती हैं, बिगिनर्स भी इसे ट्राई कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। इसे बहुत ही अच्छे से बनकर रेडी हो जाता है। तो यहाँ पर अब हम लोगों ने क्या करना है, इसकी स्लीव्स रेडी करना है। मैंने स्लीव्स को आगे से पहले ही फोल्ड कर लिया है। यहाँ जो इसका देखने की बात यह है कि जो डीप फ्रंट, जो हम लोगों ने स्लीव्स का डीप किया हुआ था फ्रंट, उसको फ्रंट में ही अटैच करना है। तो इस तरीके से हम लोग बिल्कुल देखकर इजी तरीके से अटैच करेंगे कि हम लोगों का जो स्लीव्स का फ्रंट जो है वो योक के फ्रंट में ही जाए। इस तरीके से जब हम लोग एक स्लीव एक को देखेंगे तो दूसरी अपने आप ही अच्छे से हो जाएगी। तो अब हम लोग इसके साइड की सिलाई लगा लेनी है। इस साइड की सिलाई लगा ली है मैंने 1 इंच की दूरी पर। एंड दूसरे साइड की सिलाई मैंने इसलिए नहीं लगाई है क्योंकि हम लोगों का फ्लेयर भी जो है वो एक साइड से ही खुला है, वो दोनों साइड से नहीं खुला है पूरा फ्लेयर। अब हम नीचे से इसका फोल्ड कर लिया मैंने फ्लेयर को, और इसी के अकॉर्डिंग मैं इसके योक पर इस तरीके से रख कर उसे फ्लेयर को बिल्कुल ही आसानी से इसे जोड़ लूँगी। जी, इस तरीके से मैं इसे जोड़ लूँगी। और ये बिल्कुल ही देखिए, मैंने इस तरीके से रख कर आराम से जोड़ लेना है। और ये बहुत ही अच्छे से बनकर हमारा रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं। जी देखिए कितनी ही, अब बिल्कुल भी कपड़े में कोई दिक्कत नहीं आई। देखिए अच्छे से ये हमारा ये घेर लगकर रेडी हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये दूसरे साइड का ओपन साइड जो हो गया था उसको साइड से पूरा मैंने सिल लिया है। अब देखिए हमारे यहाँ पर फ्रॉक बनकर रेडी हो चुकी है, कितनी ही अच्छे से ये बिल्कुल फुल फ्लेयर की हम लोगों की फ़्रॉक रेडी हो चुकी है। तो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये मैंने इसका बेल बॉटम बनाया हुआ है, जो अफ़गानी शलवार मेरी दूसरी वीडियो में आपको मिल जाएगी। सो थैंक यू।